डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 14 अप्रैल 2022 को सूर्य देवता अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी उच्च की राशि यानी कि मेष में प्रवेश कर रहे हैं और काल चक्र की जो उनकी जर्नी होती है यानी कि मेष से मीन की, उसका भी प्रारंभ कर रहे हैं। कालचक्र मेष से मीन तक होता है और 1 साल लगता है सूर्य महाराज को पूरा कालचक्र पूरा करने में। हर राशि में करीबन 1 महीने के लिए रहते हैं और दोबारा इस कालचक्र की शुरुआत अप्रैल से ही करते हैं जब उच्च के होते हैं और मेष में आते हैं। सूर्य देवता मेष राशि में बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं और ग्रहों में इनको राजा की उपाधि दी गई है, वो ऐसे ही नहीं दी गई है। जब भी उच्च के होते हैं तो बहुत सारे बदलाव जातक की लाइफ में आते हैं और उन्हीं बदलावों को, उन्हीं प्रभावों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह राशिफल लग्न पर आधारित होता है, लेकिन यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर लग्न के साथ क्या उपाय करना है वह भी बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सूर्य महाराज के इस राशि परिवर्तन का मेष लग्न के साथ। मेष लग्न के लिए सूर्य देवता लग्न में ही आके स्थापित हो रहे हैं और उच्च के हो रहे हैं। लग्न में सूर्य देवता मिले जुले प्रभाव देते हैं, अच्छे भी बुरे भी, लेकिन क्योंकि उच्च के हो रहे हैं, जिस भी लग्न में कोई ग्रह उच्च का होता है वो उस लग्न के लिए अच्छे प्रभाव ही देता है। जैसे कि मेष लग्न के लिए सूर्य देवता उच्च के होते हैं मेष लग्न में ही यानी कि मेष राशि में ही, तो हमेशा मेष लग्न के जातकों को सपोर्ट करते हैं। हम कैंसर की बात करें, कर्क की बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो जो कर्क लग्न के जातक होते हैं, राशि के जातक होते हैं, उनको बृहस्पति का सपोर्ट हमेशा मिलता है। तो आपके लग्न में आके स्थापित हो रहे हैं, सूर्य महाराज उच्च के हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। त्रिकोण के स्वामी हैं यानी कि 5वें स्थान के स्वामी हैं, वहां से नवम भाव में जा रहे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। और जब भी त्रिकोण स्थान के स्वामी दूसरे केंद्र में, दूसरे त्रिकोण में जाते हैं तो राजयोग बनता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब भी सूर्य देवता लग्न में होते हैं तो रोग देते हैं, कई तरह के रोग आपको हो सकते हैं। इस महीने में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। वात, पित्त और कफ तीनों तरह के रोग आपको तंग कर सकते हैं। थोड़ा अपनों से दूर होंगे, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, और इवन पति पत्नी के संबंधों में भी इस समय थोड़ी सी दूरियां आती हुई दिख रही है। परमानेंट नहीं होगी क्योंकि सूर्य महाराज यहाँ पे 1 महीने के लिए ही रहेंगे, लेकिन इस 1 महीने में थोड़ी कंपैटिबिलिटी इश्यूज आपके सबके साथ आएंगे। आप ज़्यादा अपने आप को किसी के साथ अटैच नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा लोगों से दूर रहने का आपका मन अवश्य करेगा। आँखों के रोग आपको बहुत तंग करने वाले हैं। यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें कंप्यूटर पे बैठकर, लैपटॉप पे बैठकर पूरा दिन काम करना पड़ता है, आँखों को रेस्ट नहीं दे पाते, तो आपको इस महीने अपनी आँखों का सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। थोड़े एग्रेसिव आप रहेंगे, कॉम्पिटिटिव रहेंगे, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें कंपटीशन इन्वॉल्व होता है, बहुत अच्छा करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यदि आपके हैं, बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन यही कॉम्पिटिटिव की भावना पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आपको दे सकती है। थोड़ा अपने खाने पीने पर कंट्रोल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं यही कहूँगा, जितनी भूख है आपको उससे 10% 20% कम खाएंगे इस महीने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में क्योंकि 5वें स्थान के स्वामी हैं और लग्न में आके बैठ रहे हैं, तो आपको शेयर मार्केट आदि से काफ़ी लाभ हो सकता है और अचानक से लाभ हो सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए सूर्य देवता का यहाँ पे आपके लिए होना बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है वो यहाँ पे राहु के साथ होना। सूर्य देवता वैसे तो
ग्रहों में राजा हैं, लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जिससे सूर्य देवता डरते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रहण लगा देता है। एकमात्र राहु ऐसे ग्रह हैं और केतु भी जिनसे सूर्य महाराज बहुत डरते हैं। और क्योंकि यहाँ पे राहु के साथ रहेंगे और लग्न में रहेंगे तो थोड़ी मेंटल एंजाइटी आपको बहुत रहेगी, लोगों पर विश्वास कम रहेगा, शक बहुत करेंगे, छोटी छोटी बातों पर शक करेंगे, जिसके कारण तनाव आएगा आपकी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में भी आप तनाव थोड़ा सा देंगे। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बुध के साथ रहेंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे। वैसे बुध आदित्य योग कोई बहुत बड़ा योग नहीं होता क्योंकि हर महीने बनता ही है, क्योंकि बुध सूर्य से ज़्यादा दूर रहते नहीं हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि लग्न में बन रहा है तो अच्छा प्रभाव रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जैसा मैं बता चुका हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं जो स्टूडेंट्स, या ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपके लिए सब अच्छा ही दिख रहा है। बस अपनी सेहत का ध्यान रखना है, और सेहत में पर्टिकुलरली आपको अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखना है। आपको उपाय क्या करना है? 14 तारीख को सूर्य देवता को सबसे पहले तो जल चढ़ाएं। जो जल चढ़ाएंगे उसमें कुछ गेहूं के दाने डाल दें। उसके बाद गेहूं के आटे की बनी हुई मीठी रोटी गुड़ के साथ या चीनी के साथ बनाकर किसी गाय को खिलाएं, और ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, भास्कर सूर्य महाराज का एक नाम है, इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए 14 अप्रैल को सूर्य महाराज आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे, मेष राशि में, और 1 महीने तक करीब यहीं पे रहेंगे। सूर्य देवता का 12वें घर में आना मिला जुला प्रभाव देता है। एक तो हर शास्त्र यही कहता है कि जब भी सूर्य महाराज 12वें में होते हैं तो नेत्र पीड़ा होती है, तो आँखों से संबंधित रोग आपको बहुत तंग करने वाले हैं। यदि आपको ऑलरेडी कोई आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो तकलीफ बढ़ेगी, और वैसे भी थोड़ा स्ट्रेस आपको आपकी आँखों में ज़्यादा महसूस हो सकता है। ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आँखों का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, पूरे दिन बैठकर टीवी पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर काम करना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको आँखों के संबंध में इस महीने में फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पर उच्च के होंगे और 12वें घर में होंगे तो ये मिला जुला सा प्रभाव रहेगा। यहाँ पे नीच के होते तो बहुत अच्छा प्रभाव देते, लेकिन 6-8-12 में जब ग्रह उच्च का हो जाता है तो उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी कई अच्छे प्रभाव भी आपको मिलेंगे। खासकर कंपटीशन में, कुछ भी आपका कंपटीशन होता है, कोई भी अदालती कार्रवाई चल रही होती है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। आपको हरा पाना इस महीने बहुत मुश्किल रहेगा, लेकिन यात्रा से बचें। जितना हो सकता है आपको यात्रा को इस महीने अवॉइड करना है, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लेके आ सकती है। या तो उसमें आपका धन की हानि हो सकती है, या कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, छोटा मोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाए। इसलिए जितना हो सकता है उतना आपको यात्रा को अवॉइड करना है। और साथ ही में यदि यात्रा करनी ही पड़ रही है तो सूर्य चालीसा, शिव चालीसा का पाठ करके ही आपको घर से निकलना है। आपके अपने पिताजी के साइड से किसी रिलेटिव से थोड़े संबंध बिगड़ सकते हैं, थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। आपको यह कोशिश करनी है कि आप इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। थोड़ा अपने खर्चों पर कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य आपके लिए 4थे घर के स्वामी हैं और वहाँ से 9वें में जा रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी संबंधित कुछ लाभ आपको अचानक से प्राप्त हो सकता है। लेकिन लग्न से देखें तो 12वें स्थान में बैठे हैं, तो आपके माताजी की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। साथ ही में घर में थोड़ी मरम्मत करानी पड़ सकती है अचानक से, जिस पर पैसा खर्च होगा, और गाड़ी पर भी थोड़ी बहुत मरम्मत आपको करानी पड़ सकती है। एक जो चीज़ आपको थोड़ा तंग करेगी वो है सूर्य महाराज का यहाँ पर राहु के साथ होना। राहु के साथ अनकंफर्टेबल रहते हैं सूर्य देवता, और जब 12वें स्थान में यह योग होगा तो थोड़े और अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो आपके घर में थोड़ी तनाव की स्थिति रहेगी, घर के सदस्यों के बीच में थोड़ा कलह रह सकता है, थोड़े वाद विवाद भी हो सकते हैं, और हो सकता है घर में ही
प्रॉपर्टी को लेकर, पैसों को लेकर, मान सम्मान को लेकर भी थोड़ी बहस हो। तो आपको ये कोशिश करनी है कि जब भी ऐसी कोई डिस्कशन होती है तो आपको चीज़ों को शांत करना है, वरना एक बार ये चीज़ें स्टार्ट हुई तो बढ़ती ही चली जाएंगी। कोई भी अदालती कार्रवाई आपकी है तो बहुत अच्छा उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन ये चीज़ और प्रबल हो रही है क्योंकि इस समय केतु आपके छठे में रहेंगे और बुध 12वें में रहेंगे सूर्य के साथ। तो जब बुध 12वें में होते हैं तो अदालती कार्रवाइयों में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है। तो ओवरऑल आपके लिए मिला जुला सा दिख रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि घर में थोड़ा सिचुएशन को आपने कंट्रोल करके रखना है। आपके लिए उपाय यह है कि 14 तारीख को किसी भी दुर्गा मंदिर में जाकर एक नारियल अर्पण करके आएँ, साथ ही में सूर्य देवता को जल अर्पण करें और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अब चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए 14 तारीख को सूर्य महाराज मेष में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके लग्न से 11वें घर में, और 1 महीने तक यहीं पे रहेंगे। यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे और 11वां घर ऐसा घर है जहाँ पर हर ग्रह भौतिक सुख सुविधाओं के हिसाब से बहुत अच्छे प्रभाव देता है। और उच्च का ग्रह तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव देता है, वो भी सूर्य। सूर्य का एकादश भाव में आना यानी कि 11वें घर में आना बहुत अच्छा माना गया है। हर शास्त्र इसको यही कहता है कि यहाँ पर बैठे सूर्य भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति कराते हैं, धन धान्य की प्राप्ति कराते हैं, ऐश्वर्य दिलाते हैं, कीर्ति दिलाते हैं। तो यहाँ पे सूर्य महाराज का आपके लिए आना बहुत अच्छा है। यहाँ पर राहु के साथ भी होंगे। वैसे सूर्य बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं राहु के साथ, लेकिन यहाँ पर राहु का होना सूर्य देवता के साथ अच्छा ही होगा भौतिक सुख सुविधाओं के लिए। आपके पास पैसों की वृद्धि अचानक से हो सकती है, इनकम के सोर्सेस अचानक से खुल सकते हैं, लेकिन थोड़ा लालच से बचें क्योंकि राहु के साथ यहाँ बैठे हैं तो आपका लालच भी थोड़ा बढ़ेगा और वह लालच आपके लिए थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। आप काफ़ी अच्छे कार्य करने का प्रयास करेंगे, अच्छे मतलब कि लोगों की हेल्प करना, और ऐसा करने में बहुत हद तक आपको सफलता भी प्राप्त होगी और रिकॉग्निशन, पॉपुलैरिटी वह भी आपको इस महीने में प्राप्त हो सकती है। धन प्राप्ति के कई अवसर आने वाले हैं, इसीलिए इस महीने का आपने फ़ायदा उठाना है। इस महीने को वेस्ट मत कीजिएगा क्योंकि धन प्राप्ति के लिए स्पेशली ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, उनकी प्रमोशन हो सकती है, इंक्रीमेंट रुके हुए थे, इंसेंटिव्स रुके हुए थे, कोई पैसा रुका हुआ था वो आ सकता है, और एक मान सम्मान बढ़ जाएगा, आपकी गुडविल बढ़ जाएगी आपके कार्य क्षेत्र में। ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। थोड़ी एनर्जी की कमी रहेगी किसी किसी समय पर, अपने आप को थोड़ा एग्जॉस्टेड फील करेंगे आप बार बार ये मन में आएगा कि थोड़ा पानी पी लूँ, प्यास लग रही है, लेकिन पानी पीने के बाद भी वो थकावट आपकी नहीं जाएगी। मतलब कि थोड़ा सा ओवरऑल आपकी एनर्जी इस महीने लो रहने वाली है। एक अलग सा अट्रैक्शन रहेगा आपके अंदर जो हर व्यक्ति को, ना केवल ओनली अपोजिट सेक्स को, बल्कि हर व्यक्ति को आपके प्रति आकर्षित करेगा और इस चीज़ का भी आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। साथ ही में यह गोचर आपके घर के किसी सदस्य के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। आपके किसी घर के सदस्य को अचानक से धन लाभ या किसी और तरह का लाभ हो सकता है, और वाहन प्राप्ति के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। अचानक से वाहन प्राप्ति के योग बन सकते हैं, उसका चांसेस बन सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए सूर्य महाराज तीसरे घर के स्वामी हैं और 11वें घर में बैठेंगे। दोनों ही काम त्रिकोण है, तो आपकी इच्छाएं थोड़ी बढ़ेंगी, लेकिन उनमें से कई इच्छाएं आपकी पूरी भी हो सकती हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, लालच मत अपने अंदर आने दीजिएगा, वरना जो इतना अच्छा समय है उसका आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। साथ ही में यात्राएं आपको इस महीने थोड़ी करनी पड़ सकती हैं जो आपके लिए सुखद रहेंगी। अगर हम सेहत की बात करें तो थोड़ा लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है और थायराइड संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि 14 तारीख को सूर्य देवता को जल अर्पण करें और
जल अर्पण करते हुए या उससे पहले उस जल में चंदन के तेल की कुछ बूंदें डाल लें और आदित्य हृदय स्तोत्र उस दिन आपने एक बार सुनना है और उस पर मेडिटेशन करना है। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए 14 तारीख को सूर्य महाराज 10वें घर में प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में और 1 महीने तक यहीं पे रहेंगे। मेष राशि में और 10वें घर में दोनों में ही सूर्य बहुत स्ट्रांग रहते हैं। मेष राशि में उच्च के होते हैं, 10वें घर में दिग्बली होते हैं। हर ग्रह का एक दिग्बल होता है, हर भाव में किसी ना किसी भाव में वह दिग्बली होते हैं। जैसे सूर्य 10वें घर में, बृहस्पति लग्न में। तो जब भी सूर्य महाराज 10वें घर में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उनको बल प्राप्त होता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। सबसे पहले तो आपके द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए जाएंगे। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों ही आपके जो भी कार्य रहेंगे, जो भी काम रहेंगे वो अच्छे होंगे और उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। स्पेशली प्रोफेशन के लिए तो ये जो गोचर रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। वाहन का सुख प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी का, ज़मीन जायदाद का सुख प्राप्त होगा। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। घर के बड़ों का साथ मिलेगा, जहाँ काम करते हैं वहाँ पर बड़ों का साथ मिलेगा, यानी कि मैनेजमेंट का, बॉसेस का साथ मिलेगा। उनकी नज़र आपके ऊपर रहेगी। आप अपने कंपनी के बड़े जो ओहदे पर बैठे लोग हैं उनकी नज़रों पे आ सकते हैं, नज़रों में आ सकते हैं, जो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। साथ ही में धर्म के लिए भी कुछ बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। चैरिटी का, डोनेशन का, ये सारे भाव भी आपके मन में इस समय काफ़ी आने वाले हैं। आपकी थिंकिंग बहुत क्लियर रहेगी, क्लैरिटी रहेगी आपके माइंड में, जो आपको बहुत अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। और जैसा मैंने कहा, धन के लिए, सुख सुविधाओं के लिए यहाँ पर सूर्य महाराज का आना बहुत अच्छा रहता है। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। इसीलिए इस महीने को व्यर्थ मत कीजिएगा। जो कार्य रुक रहे थे, जो कार्य अटक रहे थे, उनको इस महीने में पूरा करने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको सफलता प्राप्त होगी। कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपको कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा इस महीने। स्पेशली आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और सोशल लाइफ में एक अलग सा मान सम्मान आपका बढ़ेगा, एक रिकॉग्निशन आपका बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि कभी कभी यहाँ पे बैठे सूर्य देवता ईगो, अहम बहुत बढ़ा देते हैं। तो ईगो को मत अपने अंदर प्रवेश करने दीजिएगा। आपकी कई जगह पे तारीफ होगी, लेकिन उस तारीफ को अपने सर पर मत चढ़ने दीजिएगा, वरना आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। सेविंग्स आपकी बढ़ेगी और सेविंग्स करने के बारे में बहुत विचार करेंगे। आपके लिए सूर्य महाराज दूसरे भाव के स्वामी हैं, यानी कि धन भाव के, और धन भाव के स्वामी का कार्य क्षेत्र में आना, कार्य भाव में आना साफ बता रहा है कि कार्य क्षेत्र से, करियर से, प्रोफेशन से, बिजनेस से आपको इस महीने बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। आपका करियर आगे की तरफ बढ़ेगा, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त होंगी। तो आपके लिए ये महीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। सूर्य के गोचर का प्रभाव आप पर बहुत अच्छा दिख रहा है। बाकी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन सूर्य का जो गोचर रहेगा वो आपके लिए पॉजिटिव है। बस आपके लिए एक चीज़ कहूँगा कि जैसा मैंने बताया कि ईगो नहीं रखना। साथ ही में आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम थोड़ी तंग कर सकती है। ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो किसी चिकित्सक को दिखा लें। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। इस महीने का आपको फ़ायदा ज़रूर उठाना है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को 14 तारीख को जल अर्पण करना है, और जब जल अर्पण करेंगे तो उसमें कुछ अष्टगंध का पाउडर मिला लीजिएगा और ओम सूर्याय नमः और ओम नमः शिवाय, इन दोनों मंत्रों का आपको उस दिन 108 बार जाप करना है। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए 14 तारीख को सूर्य महाराज आपके 9वें स्थान यानी कि भाग्य स्थान में आ जाएंगे और 1 महीने तक करीबन यहीं पे रहेंगे मेष राशि में। लग्न के स्वामी हैं, भाग्य स्थान में आ रहे हैं, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और साथ ही में उच्च के हो रहे हैं। लग्न के स्वामी का उच्च का होना बहुत अच्छा होता है और वो भी 9वें भाव में, एक त्रिकोण भाव में, एक लक्ष्मी स्थान में।
तो ये आपके लिए जो 15 तारीख के बाद का समय है, एक महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। पैसों के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से, अपनी पर्सनल लाइफ के ग्रोथ के हिसाब से, प्रोफेशनल लाइफ की ग्रोथ के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से ये जो महीना है आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। 10वें भाव से नवम में ये सब हो रहा है, तो करियर में बहुत सारे चेंजेस ना लाएं, बहुत सारे रिस्क ना लें। ऐसा लग रहा है कि आपको अचानक से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपके पास, लेकिन उनको चुनने में आप कुछ गलती कर सकते हैं और उसका एक दूरगामी प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ सकता है। इसीलिए हड़बड़ी में कोई डिसीजन ना लें, स्पेशली जब अपने प्रोफेशन की बात हो। यहाँ पर जब सूर्य महाराज बैठते हैं तो धन बढ़ाते हैं, धन की वृद्धि करते हैं। वह दंपत्ति जिनको शिशु की प्रॉब्लम हो रही थी, जो फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे थे लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई नई दिशा, कोई ना कोई नया रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा। आपके बच्चों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा, उनके भाग्य में वृद्धि होगी, उनको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा प्राप्त होगा। सुख देने वाला होता है नवम भाव में सूर्य देवता का गोचर, और स्पेशली जब लग्न के स्वामी खुद सूर्य महाराज ही होते हैं तो यह जो इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट, ये कई गुना बढ़ जाता है। तो ये महीना आपको कई तरह का सुख प्राप्त होगा लेकिन आपका अपने बड़ों से काफ़ी मतभेद हो सकते हैं। घर में बड़ों से हो सकते हैं, जहाँ काम करते हैं वहाँ पे बड़ों से हो सकते हैं, यानी कि आपके बॉसेस से, आपकी मैनेजमेंट से, और ये चीज़ आपके लिए थोड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आपके लिए एक जो और नकारात्मक चीज़ हो सकती है वो यह है कि इस महीने आप बहुत ज़्यादा सच बोलेंगे, और आज के समय में यदि आप डिप्लोमेटिक नहीं हो पाते तो कई जगह आपको नकारात्मक प्रभाव झेलने को मिल जाते हैं। तो ये भी चीज़ आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। किसी धार्मिक क्षेत्र पर जाने का आपका प्लान बन सकता है, या घर में कुछ धार्मिक अनुष्ठान कराने का, या अपने लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने का आपके लिए कुछ ना कुछ अवसर आपके लिए बन सकता है। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, प्रसिद्धि मिल सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन किसी किसी कार्य में अचानक से ऑब्स्टिकल्स, विघ्न, रुकावटें भी आ सकती हैं। आप भी थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि काम बनते बनते एकदम 99% पे आके क्यों रुक जाता है। तो इस महीने कुछ ऐसी ही चीज़ें चलने वाली है। वैसे बहुत सकारात्मक है आपके लिए, बस थोड़ा अपना ईगो कम रखिएगा, स्पेशली जब अपने से बड़ों से आप बात कर रहे हैं। हड्डियों से संबंधित रोग आपको इस महीने में थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि 14 तारीख को किसी भी मंदिर में जाकर चीनी और गेहूं के आटे का अपनी इच्छा अनुसार, क्षमता अनुसार दान करके आना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए 14 तारीख को सूर्य महाराज राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में उच्च के होके अष्टम स्थान में बैठ जाएंगे। अष्टम स्थान में सूर्य बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते। यहाँ पर जब सूर्य रहेंगे और राहु के साथ रहेंगे तो चीज़ों को थोड़ा आपके लिए और मुश्किल बनाएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहेगा। साथ ही में एंग्जाइटी की प्रॉब्लम आपको थोड़ा तंग करने वाली है, थोड़ी रुकावटें भी आपके कामों में आएंगी, और सेहत पर भी इसका थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, स्पेशली अपनी सेहत का। अचानक से कोई निर्णय बिल्कुल ना लें, वरना आप पर उसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आपके बच्चों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए उनकी सेहत का भी आपने ध्यान रखना है। उनको सतर्क कर दीजिएगा कि अपनी सेहत का ध्यान रखना है आपने। थोड़ा सोशल सर्कल आपका कम होगा, हो सकता है किसी दोस्त से, किसी व्यक्ति से जो आपके सोशल सर्कल में हो, उससे आपके थोड़े वाद विवाद भी हो जाएं। यहाँ पर बैठे सूर्य महाराज नेत्र रोग ज़रूर देते हैं, तो यदि आपको ऑलरेडी कोई आँखों से संबंधित प्रॉब्लम है तो वो बढ़ेगी, और कोई ना कोई नेत्र रोग भी आपको इस महीने में, इस एक महीने के समय में हो सकता है। तो अपनी आँखों की सेहत का ध्यान दें। जैसा मैंने कहा कि कोई बड़ा निर्णय मत ले, तो क्योंकि अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा प्रयोग नहीं कर पाएंगे कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए, जिसका मतलब यह होगा कि वो निर्णय आप गलत ले सकते हैं।
इसीलिए किसी भी बड़े निर्णय को आपने अवॉइड करना है। जितना पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पास आएगा, उसमें थोड़ी सी कमी होगी। पैसा ज़रूर आएगा, अचानक से पैसा आ सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी ज़रूर होगी। कुछ लोगों से आपका, जैसे मैंने कहा सोशल सर्कल में, वैसे भी अपने आसपास के लोगों से भी आपका थोड़ा वाद विवाद इस महीने ज़्यादा हो सकते हैं। उनके साथ ज़्यादा मेंटली कनेक्ट आप नहीं कर पाएंगे। किसी भी धर्म से जुड़ी चीज़ों का अनादर मत कीजिएगा, आपके लिए भारी पड़ेगा। आपके लिए सूर्य महाराज 12वें घर के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी होकर अष्टम में बैठे हैं। ये एक चीज़ है जो बहुत पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये विपरीत राजयोग बना रही है। तो जितनी नकारात्मकता सूर्य महाराज की अष्टम भाव में होने से होती है, उसमें बहुत हद तक कमी आएगी, क्योंकि विपरीत राजयोग बन गया। बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम आपके बनेंगे। अचानक से पैसा आएगा, क्योंकि धन भाव को भी यहाँ से देखेंगे, तो ये सब आपके लिए अच्छा है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो आपके लिए सूर्य महाराज का यहाँ पे होना मिला जुला सा प्रभाव दे रहा है, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव ही है। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी सेहत का ध्यान देना है, अपनी आँखों की सेहत का ध्यान देना है, और कोई भी बहुत बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखना है। साथ ही में आपको कोई इन्फेक्शन भी तंग कर सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 14 तारीख को सूर्य महाराज को, सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जल अर्पण करते हुए उसमें कुछ चंदन का पाउडर मिला लीजिएगा और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज 14 तारीख को मेष में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे और सप्तम स्थान में 7वें घर में आ जाएंगे और करीबन 1 महीने के लिए यहीं पर रहेंगे। सूर्य देवता का सप्तम स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, स्पेशली रिलेशनशिप के लिए, शादीशुदा ज़िंदगी के लिए। जिनकी शादी की बात चल रही थी वो थोड़ी डिले होगी, जो आपके फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाएगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि यहाँ पे राहु भी साथ में है, तो इच्छाओं में बढ़ोतरी होगी, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होगी, कंपैटिबिलिटी की थोड़ी कमी रहेगी, स्पेशली फिजिकल कंपैटिबिलिटी में बहुत इश्यूज आएंगे, कम्युनिकेशन गैप आएंगे। तो शादीशुदा ज़िंदगी के लिए, रिलेशनशिप के लिए ये जो सूर्य महाराज का गोचर होगा इस महीने, वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए कुछ ज़्यादा परिवर्तन लाने की कोशिश ना करें। जहाँ पे भी आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वाद विवाद, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, वहाँ पर चीज़ों पर विराम लगा दीजिए, तभी ठीक रहेगा, वरना इस महीने थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपके पति या पत्नी की सेहत भी खराब हो सकती है, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी हैं, उनकी सेहत पर भी इस महीने थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आपके कई लोगों से झगड़े होंगे, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और सोशल लाइफ में, तो थोड़ा सा नकारात्मक आपके लिए दिख रहा है। साथ ही में थोड़ा संयम भी रखिएगा। उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो विवाह के बंधन में हैं या रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि मन बहुत भटकेगा और इच्छाएं प्रबल होंगी, और ये थोड़ा आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। कुछ ही समय के लिए भी मन यदि भटक गया तो कुछ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए संयम रखिएगा। आपके परिवार वालों के कुछ काम अटक सकते हैं, परिवार में थोड़ी सुख की कमी रहेगी। होता है यहाँ पे जब सूर्य देवता सप्तम में आते हैं, तो थोड़ा सा नकारात्मक आपके लिए दिख रहा है। ऐसी जगह पर बहादुरी दिखाएंगे जहाँ पर बहादुरी दिखाने का, साहस दिखाने का कोई औचित्य नहीं है, और उसके कारण अपने लिए ही कोई ट्रबल इनवाइट करेंगे। सेहत पर भी आपके थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दुर्बल फील करेंगे, यानी कि एनर्जी की थोड़ी कमी रहेगी। और जिनको किडनी संबंधित कोई प्रॉब्लम है उनके लिए स्पेशली ये महीना थोड़ा तकलीफदायक रहने वाला है। तो यदि ओवरऑल देखूं तो थोड़ा सा नकारात्मक ज़्यादा दिख रहा है आपके लिए सूर्य देवता का यहाँ पे गोचर। आपको क्या उपाय करना है? 14 तारीख को ही सबसे पहले तो आपने विष्णु जी की आरती गानी है, या तो विष्णु जी की आरती या फिर आपको ओम जय जगदीश हरे आरती प्राप्त हो जाए तो वो आरती गाइएगा। विष्णु चालीसा का 1 बार पाठ कीजिएगा, साथ ही में सूर्य चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा, और सूर्य देवता को जल अर्पण कीजिएगा और उस जल में कुछ गुलाब जल की बूंदें डाल लीजिएगा। यही आपके लिए उपाय है। अब चलते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो लग्न की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज 14 तारीख को 6ठे भाव में आ जाएंगे, मेष राशि में उच्च के होके,
और करीबन 1 महीने तक यहीं पे रहेंगे। छठे भाव में सूर्य का आना वैसे अच्छा ही होता है। कोई भी पाप ग्रह जब छठे भाव में आता है, स्पेशली सूर्य और मंगल और केतु भी, तो यहाँ पे अच्छे प्रभाव देते हैं। आप काफ़ी कम्पिटिटिव रहेंगे, अपने शत्रुओं पर, अपने कंपिटिटर्स पर हावी रहेंगे। आपको डोमिनेट करना बहुत मुश्किल रहेगा। पॉपुलैरिटी आपको मिल सकती है, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, आपका यश बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। यानी कि ये सब अच्छा है, स्पेशली कार्य क्षेत्र में, क्योंकि 2, 6, 10 ये अर्थ स्थान होते हैं, प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होते हैं। तो प्रोफेशन में ग्रोथ होगी, पैसों की ग्रोथ होगी, मान सम्मान की ग्रोथ होगी, आपको कोई नई पोजीशन भी प्राप्त हो सकती है, वह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा रहता है वैसे सूर्य महाराज का यहाँ पे आना कई तरह से, लेकिन थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहता है और यह एग्रेशन थोड़ा आपको तंग कर सकता है, क्योंकि इसके कारण आपका कई लोगों से संबंध भी टूट सकता है। तो आपने एग्रेशन अपना कंट्रोल करना है। साथ ही में यात्रा से थोड़ा बचिएगा और कहीं से चोट भी आपको लग सकती है, कहीं से गिर के या किसी नुकीली चीज़ से, उससे भी आपको चोट लग सकती है। सर से संबंधित कुछ रोग तंग कर सकते हैं, सर पर चोट लग सकती है। सूर्य महाराज का छठे भाव में होना सर पर चोट दे के जाता है यूजुअली, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। कई जगह से आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं। हो सकता है आपका एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स इस महीने बढ़ जाए यदि आपने कुछ प्रयास किया तो। कुछ प्रयास ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होने वाला, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने के लिए तो आपको सहायता ज़रूर मिलेगी। आपके दुश्मनों की संख्या थोड़ी बढ़ सकती है, तो वहाँ पे भी थोड़ा बच के रहना है। जितने दुश्मन कम होते हैं उतना अच्छा रहता है। चाणक्य नीति में ये लिखा है कि जिसके कोई दुश्मन नहीं है वह व्यक्ति सबसे खुश है। तो जितने आपके दुश्मन कम रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 10वें भाव के स्वामी हैं सूर्य महाराज आपके लिए और छठे भाव में है, तो कॉम्पिटिटिव रहेंगे। कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें टारगेट बेस्ड काम होता है, मार्केटिंग, सेल्स आदि, तो बहुत अच्छा करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण है, तो यहाँ पर बैठे हैं 10वें घर के स्वामी, तो पैसा तो ज़रूर बढ़ेगा, पैसा आएगा, अच्छा खासा पैसा आएगा कार्य क्षेत्र से। लेकिन कुछ बहुत सारे चेंजेस लाने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पे राहु भी हैं, ये भी अचानक से ग्रोथ आपको कार्य क्षेत्र में दिला सकते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा ही दिख रहा है, पैसों के हिसाब से, करियर के हिसाब से। सेहत का ध्यान दीजिएगा, आँखों से संबंधित रोग और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आपको तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि 14 तारीख को हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ कीजिएगा, सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र 1 बार सुनिएगा। चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए 14 तारीख को सूर्य महाराज आपके 5वें स्थान पर आकर बैठ जाएंगे और उच्च के रहेंगे और 1 महीने तक यहीं पे रहेंगे। आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं। भाग्य स्थान के स्वामी उच्च के हो रहे हैं, यानी कि भाग्य में वृद्धि होगी और वो एक लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, त्रिकोण स्थान में बैठे हैं। तो भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, पैसे में वृद्धि होगी, इनकम के सोर्सेस खुलेंगे, अचानक से धन में वृद्धि होगी, अचानक से नए चांसेस, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी धन वृद्धि के लिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सूर्य महाराज का 5वें स्थान में बैठना मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। आपको अपने थिंकिंग पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आपकी थिंकिंग बहुत जगहों पर भागेगी, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रहेगी, सोच विचार बहुत ज़्यादा करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। और क्योंकि यहाँ पे राहु के साथ बैठे हैं, ये इन चीज़ों में और वृद्धि करेगा। स्लीप डिस्टर्ब रहेगी, चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बुध भी हैं और ये 5वें स्थान में हो रहा है। तो जो मन में चलेगा या फिर जो मस्तिष्क में चलेगा उसको शब्दों के रूप में थोड़ा बयां करना आपके लिए मुश्किल रहेगा। तो थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे काम कीजिएगा, ओवर थिंकिंग से, ओवर एनालाइजिंग से बचिएगा। पैसा आपका बहुत खर्च होने वाला है, पैसा आएगा लेकिन साथ ही साथ एक हाथ से निकलता भी जाएगा। खर्चे बढ़ेंगे, अनियमित खर्चे होंगे, गैर ज़रूरती चीज़ों पे खर्चे होंगे। खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। मन आपका स्थिर नहीं रहेगा, बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी, चित्त स्थिर नहीं रहेगा। तो इस चीज़ पर आपको काम ज़रूर करना चाहिए। कहीं से आपको आपके मान सम्मान की हानि भी हो सकती है। स्पेशली
हो सकता है कोई व्यक्ति जानबूझ के आपके पीठ पीछे कुछ बातें करना शुरू कर दे, जिसके कारण आपकी जो गुडविल है, आपकी जो इमेज है, उस पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धर्म से जुड़ी किसी भी चीज़ की निंदा मत कीजिएगा, वरना भारी पड़ेगा। साथ ही में आलस भी आपके अंदर थोड़ा रह सकता है, जिसके कारण कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो आपके लिए अगर मैं ओवरऑल देखूं तो अच्छा है, क्योंकि एक राजयोग बन रहा है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी एक त्रिकोण में है। पैसा आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन जो मैंने थोड़ी नेगेटिव चीज़ें बताई है, इनका भी आपने ध्यान रखना है। एंग्जाइटी आपको हो सकती है, इसलिए कोई बहुत बड़े निर्णय ना लें, ओवर थिंकिंग से बचें और अपनी सोशल इमेज का थोड़ा ध्यान दें। आपको साथ ही में आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं, और यदि आपको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो भी थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 14 तारीख को सूर्य महाराज को जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण करेंगे उसमें कुछ अक्षत यानी कि चावल के दाने डाल लीजिएगा, और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। साथ ही में शिव चालीसा का एक बार पाठ करना है। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए 14 तारीख को सूर्य महाराज आपके चौथे घर में आकर बैठ जाएंगे, मेष राशि में उच्च के होकर, और करीबन 1 महीने तक यहीं पे रहेंगे। चौथे घर में सूर्य महाराज के मिले जुले प्रभाव रहते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं, ये अच्छा है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ लाभ हो सकता है, घर में किसी को लाभ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य महाराज दिग्बल लूज कर जाते हैं, इसीलिए ये थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपके कुछ कानूनी काम अटक सकते हैं, कुछ वैसे भी ओवरऑल काम अटक सकते हैं। घर में थोड़ा कलह का माहौल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे राहु भी है। घर में मिसकम्युनिकेशंस होंगी, क्योंकि यहाँ पे बुध भी है। बुध और सूर्य पर राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, इसीलिए गैर ज़रूरती बातों पर बहस होगी। पैसों को लेकर भी बहस हो सकती है, प्रॉपर्टी को लेकर भी बहस हो सकती है घर में। तो ये महीना थोड़ा सा घर के लिए, घर के माहौल के लिए थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। आपको कहीं चोट लग सकती है, बच के रहिएगा। अहंकार बहुत रहेगा आपके अंदर, बिना किसी बात का ईगो रहेगा बहुत, और वो भी आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा। कई लोगों से ऐसे ही भिड़ जाएंगे, ऐसे ही उनसे लड़ने लग जाएंगे। कई लोगों से आपके वाद विवाद बहस होंगी, और जिसके कारण आपके हर एस्पेक्ट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर सेहत की भी बात करें तो बॉडी में हीट आपकी बहुत रहेगी। पित्त रोग, लिवर संबंधित रोग, एसिडिटी, ये भी आपको बहुत तंग करने वाले हैं। आपका मन बहुत अशांत रहेगा, बहुत दुखी फील करेंगे। ये चीज़ें थोड़ी आपके साथ ज़्यादा होने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उच्च के हैं सूर्य देवता, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करने में भी आपकी मदद ज़रूर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक पाप ग्रह है राहु, इसीलिए कोई बड़ा निर्णय प्रॉपर्टी से संबंधित तो आप बिल्कुल मत लीजिएगा। और यह समय जो है ये आपकी माता जी की सेहत के लिए भी बहुत तकलीफदायक हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ चौथे घर में हो रहा है। माँ का स्थान है, मातृ स्थान है, तो आपकी माता जी की सेहत भी इस समय थोड़ी सी बिगड़ सकती है। सूर्य महाराज आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी हैं, यह भी कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं है। अष्टम स्थान के स्वामी का चौथे घर में आना साफ बता रहा है कि घर में थोड़ी अनिश्चितता रहेगी। तो यदि ओवरऑल देखूं तो थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर दिख रहा है, लेकिन क्योंकि उच्च के हैं सूर्य महाराज, तो बहुत हद तक चीज़ों को आपके लिए बचा के रखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको सपोर्ट दें। आपको क्या करना है उपाय, आपको 14 तारीख को किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है, हनुमान जी की आरती गानी है, हनुमान जी के सम्मुख 11 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं, और ये सब 14 तारीख को आपको करना है। साथ ही में उसी दिन आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है, और जल अर्पण करते हुए उसमें कुछ गेहूं के दाने डाल दीजिएगा। यही आपके लिए उपाय है। अब चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए सूर्य देवता 14 तारीख को मेष में आ जाएंगे, यानी कि आपके तीसरे स्थान में, और 1 महीने तक यहीं पे रहेंगे, उच्च के होकर बैठेंगे तीसरे स्थान में। तीसरे स्थान में सूर्य देवता का आना अच्छा होता है, 3, 6, 10, 11 इन सभी स्थानों में सूर्य देवता का आना अच्छा होता है। लाइफ आगे बढ़ेगी, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, कई जगह से उन्नति हो सकती है, कई जगह से मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। काफ़ी आप साहसी रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे,
पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन इसके कारण ही आपका अपने अपनों से भी थोड़ा झगड़ा हो सकता है, स्पेशली भाई बहनों से। भाई बहनों से किसी ना किसी चीज़ को लेकर इस महीने में आपका वाद विवाद हो सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर, पैसों को लेकर, मान सम्मान को लेकर, किसी ना किसी चीज़ को लेकर वाद विवाद हो सकता है। शत्रुता का भाव उत्पन्न हो सकता है भाई बहनों के बीच में। साथ ही में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में आपकी वाणी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन इसके विपरीत पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम होगी। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छी तरह से लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, लेकिन ऑपोजिट होगा पर्सनल लाइफ में। वहाँ पर आप चीज़ों को या लोगों को अच्छी तरह से कन्विंस नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत प्रयोग कर पाएंगे, अपनी हॉबीज़ पर फोकस कर पाएंगे, अपने स्किल्स को और डेवलप कर पाएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी भी कार्य को लेकर बहुत उत्साहित रहेंगे, कुछ भी नया करने के लिए बहुत उत्साह रहेगा आपके अंदर, और यह भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बार बार यही दिख रहा है कि भाई बहनों से आपके काफ़ी झगड़े, काफ़ी वाद विवाद हो सकते हैं। आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई थी तो उसमें भी आप बहुत हद तक रिकवर कर पाएंगे। और सोशल लाइफ के लिए स्पेशली ये जो आपका गोचर रहेगा सूर्य महाराज का, ये बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं से आपको पॉपुलैरिटी, रिकॉग्निशन, मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। आपके लिए सूर्य महाराज 7वें घर के स्वामी है, तो बिजनेस के लिए अच्छा है। जैसा मैंने कहा, सोशल इमेज के लिए अच्छा है। और कोई लंबी दूरी की यात्रा यदि बहुत समय से आपकी अटक रही थी, तो उन सब कामों के लिए भी यह समय आपका अच्छा रहेगा। ओवरऑल पॉजिटिव ही दिख रहा है। अगर सेहत की बात करें तो गले से संबंधित रोग, थायराइड संबंधित रोग, किडनी संबंधित रोग थोड़ा तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 14 तारीख को सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जल अर्पण करते हुए उसमें कुछ गंगा जल की बूंदें और चंदन के तेल की बूंदें डाल लें और ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम भास्कराय नमः। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए 14 तारीख को सूर्य देवता आपके धन भाव में आके बैठ जाएंगे और मेष राशि में उच्च के होकर और 1 महीने तक करीबन यहीं पे रहेंगे। वैसे सूर्य महाराज का धन भाव में आना, शास्त्र कहते हैं कि धन हानि होती है, लेकिन यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं, तो एक अच्छे भाव में ग्रह का उच्च का होना आपको पैसा देके जाएगा। पैसे में वृद्धि होगी, सेविंग्स में वृद्धि होगी। यहाँ पे राहु भी होंगे जो कि अभी अभी 1 दिन पहले ही राशि परिवर्तन करके यहाँ पे पहुँचे होंगे। धन भाव में राहु बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। अचानक से धन की वृद्धि होगी, अचानक से इनकम के सोर्सेज खुलेंगे, सेविंग्स बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट के फायदे आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि ये 2, 6, 10 भाव है, यानी कि दूसरे भाव में है, जो कि अर्थ त्रिकोण का एक पार्ट है 2, 6, 10। तो यहाँ पर बैठा एक उच्च का ग्रह, स्पेशली सूर्य, आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में आपको आगे बढ़ाएगा। स्पेशली पैसे के हिसाब से धन की वृद्धि होगी। बिजनेस करते हैं तो लाभ होगा, जॉब करते हैं तो इंक्रीमेंट हो मिल सकता है, इंसेंटिव मिल सकते हैं, प्रमोशन हो सकती है। ये अच्छा है। सूर्य महाराज 6ठे भाव के स्वामी है, जो कि रोग रिपु ऋण का भाव है। तो कुछ अदालती कार्यवाहियों पे, कुछ लॉ से रिलेटेड आपको खर्चा करना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक अर्थ त्रिकोण है, तो पैसा आपका बढ़ेगा। अपने दुश्मनों से थोड़ा बच के रहिएगा। साथ ही में काफ़ी कम्पिटिटिव रहेंगे आप और काफ़ी एक्टिव रहेंगे, स्पेशली पैसा कमाने के लिए। एक चीज़ कहूँगा कि अपने आँखों की सेहत का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरे घर में सूर्य जब भी आते हैं तो आँखों से रिलेटेड कोई रोग दे के जा सकते हैं। कुछ ऐसा काम करते हैं कि पूरा दिन लैपटॉप स्क्रीन्स पर रहना पड़ता है, तो अपनी सेहत का आपने बहुत ध्यान देना है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ लाभ हो सकता है और वाहन संबंधित भी कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अपने कुटुंब में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कुटुंब में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कुटुंब मतलब कि आपकी इमीडिएट फैमिली। तो आपके घर में आपके किसी से वाद विवाद हो सकता है छोटी छोटी बातों पर। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ों को यदि इग्नोर करने की क्षमता आप रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे आपके लिए ओवरऑल ये राशि परिवर्तन सूर्य महाराज का अच्छा ही दिख रहा है। बस आँखों की सेहत का ध्यान दें, वरना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपके लिए उपाय है कि 14 तारीख को सूर्य महाराज को, सूर्य देवता को जल अर्पण करें। जब जल अर्पण करें उसमें कुछ अक्षत यानी कि चावल के दाने और कुछ गेहूं के दाने डाल लें और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तो ये था मेष से लेकर मीन का
14 अप्रैल को होने वाला सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन पर वीडियो। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।